हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गाइस, इस वीडियो में हम जो है आपका क्लास 8 का जो साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो डिस्कस करेंगे। गाइस, इस वीडियो का मेरा ये पार्ट 3 है और इससे पहले का जो मेरे पार्ट्स है 1, 2 उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज इन लिविंग बींग आर नोन एज पैथोजन। ठीक है स्टूडेंट, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके वजह से डिजीज़ होती है ह्यूमन लिविंग बींग्स में, उनको हम बोलते हैं पैथोजन। पैथोजन क्या है, एक साइंटिफिक नाम दे दिया गया। जो डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है उसको हम बोलते हैं पैथोजेंस। नेक्स्ट है इसमें द पैथोजेंस कैन एंटर अवर बॉडी थ्रू एयर, वाटर एंड फूड। अब ये जो पैथोजेंस है, ठीक है, ये जो पैथोजेंस है, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर कर सकते हैं? थ्रू एयर, वाटर एंड फूड। इन तीन की वजह से हमारी बॉडी में ये पैथोजेंस जो है एंटर कर सकते हैं। सेकेंड है सम पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन। अब ये जो पैथोजेंस हैं ये हमारी बॉडी में एयर, वाटर, फूड की जगह तो ट्रांसफ़र होते ही होते हैं, और अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ हो रखी है, ठीक है, तो उसके थ्रू भी ये हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो ऑन फूड एंड स्पॉइल इट। अब ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सिर्फ ह्यूमन बींग में ही डिजीज नहीं करते, ये इवन जो है फूड को भी स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो ग्रो इन फूड एंड स्पॉइल इट। दैट इज़ वाई प्रिवेंशन आर एडेड इन फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलेज। सम प्रिवेंशन हम करते हैं जिसके वजह से अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें लगे भी तो वो स्पॉइल ना हो। नेक्स्ट है इसमें इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स दैट कैरी डिजीजेज कॉजिंग माइक्रोब्स and transfer from one place to another are called carriers and vectors such as household flies and mosquito। ठीक है, तो इस पॉइंट में क्या बोला गया है? इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो वो इंसेक्ट्स एंड एनिमल जो डिजीज कैरी करते हैं, ठीक है, और वो डिजीजेस वो कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो वो इंसेक्ट्स और वो एनिमल्स जो डिजीज जो है ट्रांसफ़र करते हैं वन प्लेस टू अनदर, उसको हम कहते हैं कैरियर्स या फिर वेक्टर्स। जैसे हमारा हाउस होल्ड फ्लाइज हो गया, मॉस्किटो हो गया, ये भी क्या करते हैं? हमें डिजीजेस ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट इसमें टाइप्स ऑफ डिजीजेस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ डिजीजेस कौन कौन सी हैं। गाइस, बेसिकली दो टाइप्स की डिजीज़ होती हैं। एक होती है हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस और सेकंड होती है हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इन दोनों के बारे में हम आगे जो है ब्रीफली देखते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं हम वो देखते हैं यहाँ पे। दोज डिजीजेस विच आर स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी डिजीज होती हैं? जो कैसे स्प्रेड करती हैं? थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसे कोई डिजीज़ हो रही है, ठीक है, उसे अगर हम हैंडशेक करते हैं या फिर उसका झूठा खाना खा लेते हैं या पानी पी लेते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू जो हमें डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है, उन डिजीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। सम एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ आर। कम्युनिकेबल डिजीज़ के कौन कौन से एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया। कॉमन कोल्ड क्या होता है? हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ से होता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें कोलेरा हो गया। ठीक है, कोलेरा किसकी वजह से होता है? कोलेरा किसके अंदर आया? हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ के थ्रू आया। नेक्स्ट हो गया चिकन बॉक्स हो गया। तो चिकन बॉक्स में क्या होता है? छोटे छोटे फेस में या बॉडीज़ में दाने, रेड जो है दाने हो जाते हैं, तो ये भी हमारा किसके अंडर आया? कम्युनिकेबल डिजीज़ के थ्रू। ट्यूबरक्लोसिस हो गया जैसे नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट है मलेरिया। these all are the example of communicable diseases। communicable disease स्टूडेंट क्या होती हैं? वो diseases जो इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसफ़र होती है टू अ हेल्दी पर्सन से। ठीक है, जैसे आजकल के अभी जो टाइम में कोरोना बहुत चल रहा है, ठीक है, कोरोना भी किसके अंदर आया? एक ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आया, जो
इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है इसमें हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं? दोज डिजीजेस विच आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो डिजीज होती हैं जो हमारा इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन ट्रांसफ़र नहीं होती। मोस्टली दे आर कॉज बाय वेरियस फैक्टर। उसका ट्रांसफ़र होने का वेरियस फैक्टर होता है, लाइक आपका इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल हो गया, ईटिंग हैबिट्स, लाइक आप टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, एक टाइम आपका टाइम शेड्यूल नहीं है खाना खाने का, सो उसके वजह से जो डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमारा जैसे हमारे जैसे जेनेटिकली जो डिजीज़ होती हैं, लाइक हम बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स को हमारी जैसे मदर है उसको शुगर है, सो आगे जो हमें भी शुगर होगी। सो दिस ऑल आर इन अंडर कम्युनिकेबल डिजीज़। सम एग्जाम्पल्स आर लाइक कैंसर हो गया। ठीक है, सो कैंसर किसके अंदर आया? हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आया। डायबिटीज़ हो गई जिसको हम शुगर बोलते हैं, तो शुगर किस में आया? हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आया। नेक्स्ट हमारा हार्ट अटैक हो गया, तो ये सब किस में आया? हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आया। इसमें क्या होगा कि ये अगर किसी पर्सन को है तो ये उस पर्सन से नेक्स्ट किसी पर्सन पे ट्रांसफ़र नहीं होंगी, सो ये इसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसमें हमारा डिजीज़ कॉज बाय वायरस। ठीक है, सो वायरस क्या है? वायरस हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। सो उस वायरस से, ठीक है, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा क्या है? वायरस है। उस वायरस से होने वाली डिजीज़ को हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो वायरस की वजह से होती है और उसका हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट। सो गाइस, इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा कॉमन कोल्ड। जैसे हमें सबको पता है जब भी कॉमन कोल्ड होता है तो हमें क्या होता है? जुकाम आता है, खांसी होती है, लाइट फीवर होता है, किसी किसी को बॉडी पेन होता है। ठीक है, तो इफ़ेक्ट्स ऑन बॉडी, उसका क्या इफ़ेक्ट्स होगा? लाइक हमें हमारा सीजनिंग होगा, सोर थ्रॉट होगा, मतलब हमारा जो गला है वो काफ़ी ड्राई हो जाएगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, और मसल में पेन होगा। ठीक है, ये इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी में जब हमें कॉमन कोल्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंज़ा। सो इन्फ्लुएंज़ा इज़ कॉज बाय वायरस। सो इन्फ्लुएंज़ा किससे होता है? हमारा वायरस से। ये आपको याद भी रखना है, आपके एग्ज़ाम्स में भी आएगा। सो अगर इन्फ्लुएंज़ा हमें होता है तो उससे हमारे बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होता है? हमें जो है बॉडी एक होता है, हमारी बॉडी में पेन होता है, फीवर होता है, थ्रोट जो है एकदम ड्राई हो जाता है, हेडेक होता है, ड्राई कफ आता है। ठीक है, नेसल कंजक्शन होता है, मीन्स हमारा जो नोज़ है वो ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब किसके वजह से होता है? हमारा इन्फ्लुएंज़ा, और इन्फ्लुएंज़ा इज़ कॉज बाय वायरस। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट इसमें हमारा है एड्स। ठीक है, सो स्टूडेंट एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो एड्स से क्या होता है? इफ़ेक्ट्स ऑन बॉडी। तो एड्स से क्या इफ़ेक्ट्स होता है हमारा बॉडी में? हेल्पर टी सेल विच आर नीड टू बी फॉर नॉर्मलाइज इम्यून सिस्टम फंक्शन आर डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है? जो हमारा टी सेल है, ठीक है, टी सेल क्या होता है? हमारे बॉडी में बेसिकली 2 सेल्स मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है टी सेल और दूसरा होता है बी सेल। टी सेल को हम जो है टी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, और बी को हम जो है बी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। टी मतलब थाइमस। ओके स्टूडेंट, ये आपके कोर्स से थोड़ा आगे है, आगे 11th और 12th में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे टी सेल और बी सेल क्या होता है। ये हमारा जो बोन मैरो है, ठीक है, ब्लड कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होता है, कहाँ से बनना स्टार्ट होता है, वो आप याद रखना, हमारी बोन मैरो से। तभी हम बोलते हैं, तभी जो डॉक्टर्स बोलते हैं आप जो है ब्लड डोनेट कीजिए, तो आपको पता चलेगा आपकी बोन मैरो कैसे वर्क करिए, क्योंकि जो ब्लड मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो स्टार्ट वहाँ से बनना ब्लड स्टार्ट होता है, वो हमारी बोन मैरो से बनना स्टार्ट होता है। और उसी बोन मैरो में हमारे बेसिकली 2 स्पेशल टाइप ऑफ सेल मिलते हैं। एक होता है टी सेल और एक होता है बी सेल। और ये जो दोनों सेल है ये हेल्प करते हैं हमारा इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में। ठीक है, इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में दोनों, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली ये दोनों सेल जो हेल्प करते हैं। अब क्या होता है कि कोई भी अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा पैथोजन, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी फॉरेन
पार्टिकल्स हमारे अंदर आ गया तो ये क्या करते हैं, ये टी सेल और बी सेल जो है एक्टिव हो जाते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स या फिर कोई ऐसा पैथोजन हमारी बॉडी में आया है जिसको हमें किल करना है। तो ये क्या करते हैं, एक्टिव होके उस वायरस को या फिर उस पैथोजन को उसके अगेंस्ट में जो है उसको किल करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका ये वर्क होता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें स्टूडेंट चिकन बॉक्स। तो चिकन बॉक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स की बॉडी में बहुत से रेड से रैशेस या फिर बहुत से स्पॉट्स या रेड दाने हो जाते हैं। सो चिकन बॉक्स इज़ ऑल्सो कॉज बाय अ वायरस। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं ये जो पर्सन है इसको जो चिकन बॉक्स हो रहा है इसकी पूरी बॉडी में जैसे रेड जो है दाने हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा हेपेटाइटिस बी। ठीक है, सो हेपेटाइटिस बी में क्या होता है हमारा, जैसे हमें जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, जॉन्डिस हो जाएगा जैसे हेपेटाइटिस बी जिसको होता है तो बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका जॉन्डिस हो जाएगा, जैसे हम बोलते हैं पीलिया। ठीक है, तो पीलिया हो जाएगा, एबनॉर्मल पेन होने लगेगा। ठीक है, वॉमिटिंग होगी और जॉइंट पेन होगा और थकान होगी। ठीक है, तो ये किसके वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी में क्या होता है कि जो लीवर है, लीवर से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। तो हेपेटाइटिस बी में क्या होता है, लीवर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और लीवर क्या करता है, लीवर का क्या काम होता है कि वो हमारे बॉडी में जो ब्लड को उसको क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, उसे क्लीन करता है। और जो है हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड जो है डेवलप करता है जिसको हम कहते हैं बाइल जूस, जो हेल्प करता है हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए। सेकेंड वो क्या करता है, स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, तो लीवर क्या करता है, जो शुगर होती है, ठीक है, उससे एनर्जी वो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में और वो हमारी बॉडी में वो सेव करके रखता है। ये करता है लीवर। ठीक है, अगर लीवर ही अगर वर्क नहीं करेगा तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएंगे जैसे जॉन्डिस हो गया एंड ऑल दैट। नेक्स्ट है इसमें हमारा वेस्ट नील। तो इसमें क्या होता है, हमें फीवर हो जाता है। वेस्ट नील बेसिकली स्टूडेंट जो मॉस्किटो है, ठीक है, उसके वजह से होता है। उसमें क्या होता है, फीवर होता है, बॉडी एक होता है, बॉडी पेन होता है, हेडेक होता है। ठीक है, सो दिस ऑल आर द डिजीजेस विच कॉज बाय अ वायरस। और उसका क्या हमारी बॉडी में इफेक्ट्स होता है, ये आपको याद रखना है, ये चार्ट आपको फुल याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसमें हमारा डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम देखते हैं बैक्टीरिया से हमें कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले है लाइम डिजीज़। सो लाइम डिजीज़ किसके वजह से होता है, मॉस्किटो या फिर टिक के बाइट करने से जो है लाइम डिजीज़ हमें होता है। सो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में, हम वो देखते हैं। ब्लश आइज रैशेस एट द साइट ऑफ टिक बाइट। ठीक है, तो जहाँ पे भी टिक या फिर मॉस्किटो बाइट करता है वहाँ पे हमारा जो स्किन है वहाँ पे रेड हो जाता है, जैसे आप इमेज पे देख रहे हैं यहाँ पे रेड पैचेस पड़ जाते हैं, रेड पूरी स्किन हो जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमें फीवर हो जाता है, हमें हेडेक हो जाता है। और फिटिंग मीन्स मतलब हम बहुत फेटिग मतलब थकान होने लगती है। ठीक है, सो ये जो सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में किसके वजह से होते हैं, लिम्फ डिजीज़ के। और लिम्फ डिजीज़ किसके वजह से होती है, हमारी बॉडी में कोई भी इंसेक्ट या फिर कोई टिक है उसको काटने की वजह से होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसमें हमारा टिटनेस। तो इसमें क्या होता है, क्या ऐसे इफ़ेक्ट होता है, हमारा जॉ लॉक हो जाता है। ठीक है, और टाइटनेस इन नेक में जो है हमें टाइटनेस फील होने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, फीवर हो जाता है, ब्लड प्रेशर होता है और सेवरल मसल स्पैम हो जाता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, हमारा टिटनेस की वजह से। नेक्स्ट है इसमें हमारा ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस भी किसकी वजह से होता है, हमारा बैक्टीरिया के वजह से। तो इसमें क्या होता है, हमारा वेट लॉस होता है, फीवर होता है, फिटिंग होता है, मीन्स हमें जो थकान होने लगती है, नाइट स्वेटिंग होने लगती है, मीन्स नाइट में बहुत पसीने आने लगते हैं। ठीक है, सो ये जो सारे इफ़ेक्ट्स है ये किसकी वजह से होता है, हमारे ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसमें स्टूडेंट हमारा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा, इसके वजह से हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसमें भी हमें हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, स्टिफ नेक हो जाती है, नॉइज़िया मीन्स जी मचलना, काफ़ी जी मचलता है, इसे हम बोलते हैं नॉइज़िया। ठीक है, और हमें जो है फैटिग हो जाता है। ठीक है,
जिसमें जो है हमें क्या होता है, फैटिक, हमें मतलब थकान होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्टूडेंट हमारा स्ट्राइप थ्रॉट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्या इफेक्ट्स होते हैं इसके वजह से, फीवर हो जाता है, सोर थ्रॉट हो जाता है, हेडेक हो जाता है, नॉइजिया, जी मचलना लगता है, एंड फैटिक मीन्स हमें जो है थकान हो जाती है। ठीक है, सो दिस ऑल आर द डिजीज विच इज़ कॉज बाय बैक्टीरिया। इसको आपका स्टूडेंट्स याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसमें सो गाइस नेक्स्ट है हमारा डिजीज़ कॉज बाय प्रोटोजोआ। सो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो हमारी प्रोटोजोआ से हो सकती है। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट वन है एमीबाइसिस। ठीक है, सो एमीबाइसिस इज़ अ डिजीज़ विच कॉज बाय प्रोटोजोआ। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सिलेरी डायसेंटरी। ठीक है, सिलेरी डायसेंटरी ये भी हमारा प्रोटोजोआ से होती है। नेक्स्ट है हमारा काला आज़ार। काला आज़ार को हम जो है ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, ये भी हमारा प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। सो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है ये भी हमारा प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है हमारा मलेरिया। ठीक है, मलेरिया भी हमारा प्रोटोजोआ से होता है। और नेक्स्ट है हमारा जियारडाइसिस। जो जियारडाइसिस है ये भी हमारा प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस ऑल आर द डिजीज विच कॉज बाय प्रोटोजोआ। ये सारी आपको याद रखनी है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे देखेंगे डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इस चार्ट में हम देखेंगे कौन कौन सी डिजीज़ है और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट वन है ट्यूबरक्लोसिस। सो ट्यूबरक्लोसिस कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है, वो होती है बैक्टीरिया। ओके, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है इसमें हमारे डिजीजेस मीज़ल। ठीक है, तो ये मीज़ल डिजीजेस कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से होती है, ये होती है वायरस के वजह से। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी जो है सेम है, एयर के वजह से ट्रांसमिटेड होती है ये। नेक्स्ट है हमारा इसमें चिकन पॉक्स। ठीक है, तो चिकन पॉक्स भी जो है हमारा वायरस डिजीज़ है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है, ये जो है एयर के थ्रू ट्रांसमिट होती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा पोलियो किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, एयर एंड वाटर के थ्रू जो है पोलियो ये जो डिजीज़ है ये ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, अब ये जो हमने डिजीज़ पढ़ी, ठीक है, ये जो हमने सारी डिजीज़ पढ़ी हैं इन सब के प्रिवेंशन जो है सेम ही है। ठीक है, तो इसका प्रिवेंशन क्या है हम देख लेते हैं। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जिनको भी ये डिजीज़ होती हैं, ठीक है, जिनको भी डिजीज़ होती हैं उनको जो है उस पेशेंट्स को जो है कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए। कीप द पर्सन बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर। और वो जो पेशेंट है उसके जो भी बिलोंग्स है, मीन्स उसके जो भी क्लोथ हैं या फिर जो भी उसका खाने पीने का सामान है उसको हम डिफरेंट जगह में रखेंगे। ठीक है, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सूटेबल एज में। ठीक है, जो भी सूटेबल एज में जो है उनको वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम जो है देनी चाहिए। ठीक है, ये है इसके प्रिवेंशन। नेक्स्ट है इसमें हमारा कोलेरा। सो कोलेरा किसके वजह से होता है, कोलेरा जो है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से कोलेरा होता है, वो होता है बैक्टीरिया के वजह से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, वाटर या फिर फूड के वजह से ये जो है ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट है इसमें हमारा टाइफाइड। तो टाइफाइड जो है किसके वजह से होता है, टाइफाइड भी जो है एक बैक्टीरिया डिजीज़ है। ठीक है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर अगर आपका क्लीन नहीं होगा, उसमें काफ़ी सारे जर्म्स वगैरह होंगे तो उसके वजह से जो है ये ट्रांसफ़र हो सकता है, टाइफाइड जो हो सकता है। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीनिक एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। सो इसमें हमें अपने आप को हाइजीनिक रखना चाहिए, टाइम टू टाइम हैंड वॉश करना चाहिए, उसके बाद सैनिटाइज़र से यूज़ करना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए अपने हैंड को। कंज्यूम प्रॉपर कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्यूरिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। ठीक है, तो जब भी आप कोई फूड खाते हैं उसे अच्छे से वॉश करें और जो है प्रॉपर कुक्ड फूड खाएं। ठीक है, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए
सो ये सब जो है इसके प्रिवेंशन है। नेक्स्ट है इसमें हमारा हेपेटाइटिस बी, ये हमने पहले भी पढ़ा था। हेपेटाइटिस बी जो है हमारा वायरस की वजह से होता है और ये उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये वाटर की वजह से जो है ट्रांसमिट होता है। तो इसका प्रिवेंशन देख लेते हैं। प्रिवेंशन है ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जो है इसकी टाइम टू टाइम लेनी चाहिए। जो पर्टिकुलर एज है जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके टाइम जो वैक्सीन लगती है तो टाइम टू टाइम वैक्सीन देनी चाहिए और इस सिचुएशन में जो है हमें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मलेरिया, ठीक है। सो मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे ट्रांसमिट होता है, ये मॉस्किटो की वजह से ये ट्रांसमिट होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ मॉस्किटो नेट, ठीक है। तो हमें मॉस्किटो नेट जो है लगा के सोना चाहिए। मॉस्किटो जो स्प्रे है, इंसेक्ट जो स्प्रे है उसे कंट्रोल करना चाहिए। और वाटर जो है आपके नियर बाय जो है कहीं भी डिपॉजिट ना नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से अगर वाटर कहीं अगर आपके नियर बाय डिपॉजिट होगा, अगर वाटर आपके नियर बाय डिपॉजिट होगा तो उसमें क्या होगा, मॉस्किटो आ जाएंगे तो वो क्या करेगा, आगे बीमारियां फैलाएंगे, ठीक है। सो ये जो डिजीज़ आपको, ये जो चार्ट है आपको याद रख। सो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, ठीक है। लास्ट उसमें हमने देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज़ होती है ह्यूमन बींग्स में, हमने वो डिस्कस किया था। गाइस इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो डिजीज़ प्लांट्स में होती है वो हम डिस्कस करेंगे बाय वन, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा सिट्रस क्रैंकर। तो सिट्रस क्रैंकर जो है हमारे बेसिकली जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, लाइक लेमन हो गया हमारा, ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गई। सो इन टाइप में ये पाई जाती है ये डिजीज़, जिसको हम कहते हैं सिट्रस क्रैंकर। तो ये किसके वजह से होती है, कौन सा पैथोजेंस होता है इसमें, बैक्टीरिया की वजह से जो है ये डिजीज़ होती है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है, एयर, ठीक है। तो ये जो है डिजीज़ किसके वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है, एयर की वजह से, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है रस्ट ऑफ वीट। वीट्स में जो रस्ट लग जाता है वो किसके वजह से होता है, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं ये वीट है, इसमें रस्ट लगा हुआ है। सो ये इस टाइप की जो डिजीज़ हो जाती हैं प्लांट्स में वो किसकी वजह से होती है, फंगी की वजह से होती है, ठीक है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है, एयर या फिर सीड्स के वजह से ये जो है ट्रांसमिटेड होती है। नेक्स्ट है हमारा येलो वेन मॉइस्ट ऑफ भिंडी, ठीक है। हमने काफ़ी बार नोट किया होगा जो लीफ है, लीफ जो कलर होता है उसका ग्रीनिश होता है, लेकिन काफ़ी टाइम बाद अगर हम देखें तो उसका कुछ येलो पैचेस या फिर ग्रीनिश वाइटिश पैचेस दिखते हैं। इवन हमें भिंडी में भी, जो हमारी लेडी फिंगर है जो भिंडी है उसमें भी हमें जो है येलो पैचेस दिखते हैं। तो इस टाइप की ये भी जो है एक टाइप ऑफ डिजीज़ है, ठीक है, जो किसकी वजह से होती है, ये वायरस की वजह से होती है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है, किसकी वजह से ये ट्रांसमिटेड होती है, ये इंसेक्ट्स की वजह से ट्रांसमिटेड होती है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है इसमें हमारा फूड पॉइजनिंग, ठीक है। अब ये जो अगर उसमें डिजीज़ रहेगी, जो भी हम फ्रूट खा रहे हैं या फ्रूट खा रहे हैं उसमें अगर कोई ना कोई डिजीज़ रहेगी तो उससे क्या होगा, हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। हम वो फूड, हम कौन खा रहा है, वो फूड तो हम खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं या फिर फ्रूट खा रहे हैं, वो हम ही खा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस फूड पॉइजनिंग। सो फूड पॉइजनिंग में क्या होगा, when food contaminated with pathogens or toxics are consumed it cause food poisoning, ठीक है। जब हम कोई फूड खाएंगे जो कंटेमिनेटेड होगा, किससे कंटेमिनेटेड होगा, कोई पैथोजन से, कोई ऐसी बीमारी उसमें लगी होगी, ठीक है, जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि ये सारी जो है डिजीज़ होती हैं प्लांट्स में, अगर वो उससे कंटेमिनेटेड होगी या अगर हमने उसको जो प्लांट्स जो हमने ग्रो करे हैं उसमें कोई हमने केमिकल्स डाला होगा, ठीक है, जो टॉक्सिक होगा हमारे लिए, उससे अगर वो कंटामिनेट होगी सो वो क्या कर सकता है, हमें फूड पॉइजनिंग कर सकता है। क्योंकि वो जो फूड है या फिर जो वो फ्रूट है वो भी हम खाएंगे, हम इनटेक करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ पेन इन स्टमक। तो जब भी हमें फूड पॉइजनिंग होता है तो हमें क्या होता है कि काफ़ी हमारे स्टमक में पेन रहता है। इन सेवरल केसेस फूड पॉइजनिंग कैन ऑल्सो कॉज बाय डेथ। कभी कभार इतना ज़्यादा पेन जो है इतना बढ़ जाता है, इतना जो पेशेंट है उसे पता ही नहीं चलता उसे क्या डिजीज़ हुई है, तो उसके वजह से उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है।
नेक्स्ट है स्टूडेंट इसमें हमारा फूड प्रिवेंशन। अब ये जो कंटेमिनेट हो रहे हैं फूड, जो डिफरेंट टाइप्स की उसमें टॉक्सिक्स डाली जा रही है, कोई केमिकल डाले जा रहे हैं, डिफरेंट चीज़ से वो कंटेमिनेटेड है, बैक्टीरियल उसमें कुछ इन्फेक्शन हो रखा है, तो उससे हम उसको उन फूड को हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उस फूड को हम कैसे सिक्योर रख सकते हैं ताकि उसमें कोई डिजीज़ ना कंटेमिनेट हो। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। तो फूड प्रिवेंशन इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द फूड इंडस्ट्री। Certain chemical inhibit the growth of bacteria and increase the life of food cooked। तो जो हमारा फूड है, ठीक है, जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो कंटामिनेट ना हो, कोई इसमें बैक्टीरिया या फिर कोई भी वायरस या फिर कोई फंगी का उसमें कंटामिनेटेड ना हो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल डाले जाते हैं जिसकी वजह से वो फूड जो है सिक्योर रहेगा और उसका जो है लाइफ टाइम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सर्टेन सिंपल प्रिवेंशन मेथड कैन बी कैरी आउट एट होम। सो हम अपने घर में भी काफ़ी कुछ ऐसे करते हैं। हम जो हम वेजिटेबल्स लेके आते हैं उसको हम फ्रिज में प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि उसमें वो जल्दी किसी चीज़ से कंटामिनेटेड ना हो, तो वो उसको हम ज़्यादा लॉन्ग लाइफ तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब ऑयल एंड विनेगर से हम कैसे जो है फ्रूट को या फिर वेजिटेबल को प्रिवेंट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। Many food prevention like pickle are prevent by adding either soil or vinegar to them। ठीक है, तो जब भी हमारे घर में जो हमारी मदर्स हैं वो जब अचार बनाती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, उस अचार में जो ऑयल की क्वांटिटी है या फिर विनेगर की क्वांटिटी है वो ज़्यादा कर देती हैं। उससे क्या होगा, वो जो अचार है जल्दी ख़राब नहीं होता। अगर आप ऑयल की क्वांटिटी या फिर विनेगर जो उसमें डलता है उसकी क्वांटिटी अगर आप कम कर दोगे तो कुछ दिनों बाद देखोगे उसमें ना फंगी सा कुछ वाइट सा ग्रो करेगा, जो फंगस की वजह से बेसिकली होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, वो ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसमें मैक्सिमम जो है ऑयल या फिर विनेगर डालना चाहिए। बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन सच मीडिया। तो जब हम उसमें विनेगर या फिर ऑयल अगर ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो उस अचार में जो है बैक्टीरिया या फिर कोई फंगस इन्फेक्शन नहीं होगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम जो है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।